बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर आला का स्मोक तदारुक मिशन। स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज मार्केट्स और बाजार खुल गए। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप्स, लेबॉर्ट्रीज पहले से ओपन। करियाना शॉप्स और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सरगर्मियां जारी। घंटा घर के 8 बाजारों में दुकानें और मार्केट्स खुलना फिर से शुरू हो गई हैं। ताजिर कहते हैं हुकूमती अहकामात के शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद करेंगे। कल एतवार को मुकम्मल छुट्टी होगी। फजील अहमद हमें ज्वाइन करेंगे फैसलाबाद से। अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से दुकानें फिर से खुलना शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के अंदर दुकानें जो हैं 8 बाज़ारों के अंदर मार्केटें दोबारा से खुलना शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक पर काबू पाने के लिए जो स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जो दुकानें हैं मुकम्मल तौर पर खुल चुकी थी, लेकिन जो फैसलाबाद की सुप्रीम मजलिस ताजरान है, उनके चेयरमैन हैं, उन्होंने ताजरों के हमरा दुकानें बंद करवाने के लिए इकदाम किए और तमाम दुकानें जो हैं वो बंद करवाई और ये कहा कि 3 बजे से पहले कोई भी दुकानदार जो है वो दुकान नहीं खोलेगा। जो पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है उस पर अमल दरामद होगा। और इस वक्त ताजर भी मेरे पास मौजूद हैं। एक तो फैसलाबाद में फोग नहीं थी, अगर आपने शामिल कर भी लिया है, आपने ऑर्डर कर भी दिया है, तो फैसलाबाद की इंतजामिया को चाहिए था कि फैसलाबाद के तमाम ताजरों के साथ मीटिंग करते और उनको बताते कि ये जो ऑर्डर है ये वज़ीर आला का है या हाई कोर्ट का है। उसके बारे में मैं तमाम दूरों से, तमाम दुकानदारों से मशावरत करता, उसके बाद 3 बजे बंद करता। लिहाजा हमारे साथ कोई मशावरत नहीं की गई, हमें किसी ने नहीं बुलाया, ना डीसी ने बुलाया, ना किसी एसी ने बुलाया। लिहाजा जो नेक्स्ट होगा, आज तो दुकानें बाद में आके थोड़ी सी बंद हुई हैं, लेकिन उसके बाद बजे खुल गई हैं। तो लिहाजा मैं इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीरा से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी कोई ताजरों को मुतल्लिक़ फैसला करना हो ताजरों के इत्तेमाद में लिया जाए और डीसीओ फैसलाबाद ताजरों को इत्तेमाद में लेकर फैसला करें। इंशाअल्लाह हम इंतजामिया के साथ हमेशा ताउन करते हैं। अच्छा भाट साहब, आज तो पता नहीं था ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से, किसी ने बताया नहीं। अब कल इतवार के रोज़ मुकम्मल तौर पर मार्केटें बंद करने का ऐलान किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, तो क्या ताजर बरादरी जो है वो हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार है? लेकिन मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर दूँ, एसी सिटी या एसी सदर के जिनके पास इख्तियार आता है, उन्होंने जो हाई कोर्ट का आर्डर है या जो भी आर्डर है पंजाब का, उन्होंने उस आर्डर में देखा है कि उसमें सिर्फ संडे वाला दिन फैसलाबाद में नहीं है, तो लिहाजा संडे वाला दिन दुकानें मुकम्मल तौर पर खुलेंगी। इसलिए खुलेंगी क्योंकि आर्डर में फैसलाबाद संडे वाला दिन नहीं शामिल है। लिहाजा जो आज का दिन था वो शामिल था। इसमें ज़रा गलतफहमी की बिना पर ये बाजार खुले हैं। इंशाअल्लाह अगर स्मोक हुई तो बिल्कुल हम वज़ीर आला के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। अगर स्मोक नहीं है तो प्लीज़ मैं वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी ताजर पहले ही फैसलाबाद के पी चुके हैं, उन पर बेजा मतलब ना ऑर्डर किया जाए। अच्छा बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज गलत फहमी की बिना पर मार्केटें जो हैं वो ओपन हो चुकी थी। अगर फैसलाबाद के अंदर स्मोक का खतरा होता है तो ताजर जो हैं वो हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कल इतवार के रोज़ जो इंतजामिया है उनकी जानिब से ताजरों को इस हवाले से ये बताया गया है, अमीन भट्ट चेयरमैन हैं सुप्रीम मजलिस ताजरान के, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि कल इतवार के रोज़ जो दुकानें हैं, मार्केटें हैं, वो मुकम्मल तौर पर खुलेंगी। फजील अहमद हमें अपडेट कर रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। फजील, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद पंजाब हुकूमत के अहकाम स्मोक से छुटकारे के लिए आज सरकारी दफातर 3 बजे खुल गए। हफ्ते के रोज 3 बजे सरकारी दफातर खोलने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान। बताइएगा, सरकारी दफातर 3 बजे खोल दिए गए हैं। जो बात करें यहाँ पर आज की, यहाँ पर अहम खबर यह है कि पंजाब हुकूमत के जो अहकाम थे कि यहाँ पर स्मोक से छुटकारा पाना, तो इस सिलसिले में जितने भी यहाँ पर जो सरकारी दफातर थे उनको 3 बजे से खोलने के अहकाम जारी किए गए थे। तो इस वक्त जिला कौंसल कारपोरेशन, डीसी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, तमाम जितने भी सरकारी दफातर थे वो भी 3 बजे खोल दिए गए। इसके अलावा जैसे फजील बता रहे थे, मार्केट्स 3 बजे खोलने के अहकाम जारी थे, तो वो भी ताजरों ने खोल लिए हैं। इसका मकसद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर 3 बजे से ये सेटअप शुरू किया जाएगा। और उसके अलावा जो स्मोक हो गई है बहुत ज़्यादा, तो उसमें लोगों को बचाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं कि यहाँ पर जो सरकारी दफातर है वो सैटरडे को ये
पंजाब हुकूमत के अहकाम थे जिसमें तमाम जितने भी डिपार्टमेंट से उनकी ये तमाम लेटर जो है सर्कुलेट किया गया था। तो अभी 3 बजे हैं तो सरकारी दफातर तमाम के तमाम जो है वो ओपन हो गए हैं, मुलाजमीन आ गए हैं, ड्यूटियों पर मौजूद है और इसके बाद रात गए तक ड्यूटियों पर मौजूद रहेंगे। जो भी दफातर में 6 घंटे से 8 घंटे तक ड्यूटी होती है वो अपनी करेंगे और रात को वापस जाएंगे। मकसद इसका ये है कि यहाँ पर सुबह के टाइम पे जो लोड चला जाता है यहाँ पर ट्रैफिक का, पोल्यूशन का, तो वो कम हो सके, उसको तकसीम किया जा सके मुख्तलिफ आवर्स में। इसके अलावा इसी तरह से जो मार्केट्स है वो बंद की गई है। इससे पहले स्कूलों को छुट्टियों के अहकाम जारी किए गए थे कि जुमा हफ्ता इतवार छुट्टियां स्कूलों को दी जाएंगी ताकि बच्चों को जो है वो स्मोक के ख़तरात से बचाया जा सके, क्योंकि वो ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं इस सिलसिले में। तो इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरे पंजाब हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, तो इसमें ताजरों का, मुलाजमीन का ये कहना था कि वो पंजाब हुकूमत के अहकाम के पाबंद भी हैं और इसकी रोशनी में जो है वो इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि यही उनकी बचत है और इसी से जो है वो स्मोक से किसी न किसी हद तक छुटकारा मिलेगा। क्योंकि जब तक ये बारिश नहीं हो पाती तब तक जो स्मोक के ख़तरात है वो इसी तरह से मंडलाते रहेंगे और यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है। कुछ ही दिनों में जो है वो मज़ीद उसमें इजाफा हो गया और 300 तक पहुँच गया। इसी तरह से फैसलाबाद समेत जो मुख्तलिफ अज़ला है जहाँ पर ज़्यादा के खदशात मंडला रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा सख्ती की जा रही है ताकि जो है वो मार्केट्स के खोलने का, सरकारी दफातर के खोलने का टाइम जो है वो तय किया जाए। तो इस सिलसिले में जो वीकेंड्स है उस पर ये 3 बजे से खोलने का अहकाम जारी किए गए हैं। कल छुट्टी होगी और इसके अलावा जो मंडे से फिर दोबारा से जो है वो रूटीन का काम इनका शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से मार्केट्स को भी पाबंद किया गया है, सरकारी दफातर को भी पाबंद किया गया है ताकि हमें जो है वो स्मोक से किसी न किसी तरह छुटकारा मिल सके। जी अब्दुल रहमान हमें स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से बता रहे थे कि 3 बजे दफातर खोल दिया गए। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल रहमान भी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। जंग में स्मोक के खात्मे के लिए स्मार्ट लॉकडाउन मुकर्ररा करदा वक्त पर सरकारी दफातर खुल गए, मार्केट्स भी खुलना शुरू हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मार्केट्स भी खुलना शुरू हो गई हैं, मुकर्ररा करदा वक्त पर सरकारी दफातर खुल गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जंग रमजान मिर्जा। अपडेट कीजिएगा रमजान। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से स्मोक कंट्रोल की पॉलिसी के ऊपर जो है वो अमल दरामद जारी है और इस सिलसिले में आज जो स्मार्ट लॉकडाउन जो था अप्लाई किया गया था, अब उसी SOPs के तहत 3 बजे सरकारी दफातर जो है वो 1 घंटे के लिए खुले हैं, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद सिर्फ यही है कि जो आज की डॉक है वो मौसर अंदाज में निकाली जा सके और अगर किसी को दफ्तरी कामकाज है तो वो भी हो सके। दूसरी जानब जो निजी मार्केट जहां पर जुज़वी तौर पर लॉकडाउन हमें नजर आ रहा था, अब मार्केट जो है वो मुकम्मल। रमजान बता रहे थे कि मार्केट्स खुलना शुरू हो गई हैं। रमजान आप हमारे साथ ही रहिएगा। जंग में करोड़ों रुपए की अदम अदायगी, मकामी मिल में गन्ने की खरीदारी शुरू ना हो सके। गन्ने की खरीदारी ना होने से मकामी शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग का अमल शुरू ना हो सका। गन्ने की क्रशिंग शुरू ना होने से काश्तकार मुश्किल में है। इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा रमजान। जी बिल्कुल, बेशतर शुगर मिल्स में जो है वो गन्ना लेना शुरू कर दिया है, तहम कई एक की जानिब से वो क्रशिंग शुरू करने का भी जो है वो दावा किया जा रहा है। हम इस वक्त टोबा जंग रोड पर मौजूद हैं, जहां पर निजी शुगर मिल की जानिब से जो है वो अभी क्रशिंग शुरू करना तो दूर की बात, अभी तक गन्ना भी इसलिए नहीं लिया जा रहा कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मुतलका मिल के हवाले से जो है वो करोड़ों रुपये अभी तक वाजिबुल अदा हैं और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है केम कमिश्नर से भी रब्ता किया गया है कि डिफाल्टर जो मिल है इसको गन्ना लिया जाने दिया जाए या ना। इसके ऊपर अभी तक वाज़ेह अहकाम सामने नहीं आ सके। हमारे साथ काश्तकार भी मौजूद से बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, गन्ना नहीं लिया जा रहा है इस वक्त इस शुगर मिल की जानिब से, तो टोबा रोड के जो काश्तकार हैं वो क्या करेंगे? जी हम बहुत परेशान हैं कि ये शुगर मिल अगर ना चले तो दूसरी मिलें चल गई हैं, तो अगर हम उधर गन्ना लेके जाएं तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि इस मिल को जल्दी चलवाना चाहिए, क्योंकि अगर गन्ना नहीं निकलेगा तो हम ये गंदम कैसे काश्त करेंगे। तो पिछले साल वाले भी बकाया जात रहते हैं, तो वज़ीर आला साहब को नोटिस लेना चाहिए कि ये मिल जल्दी से जल्दी चलवानी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा गन्ना नहीं निकलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो अगर बर वक्त गन्ने की कटाई नहीं। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में कम उम्र ड्राइवर्स और लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ सिटी ट्रैफिक फैसलाबाद की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हवाले से बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुबह पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी कम उम्र ड्राइवर्स और लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करने वाले अफराद के खिलाफ
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 8 रोज़ा मुहिम के दौरान फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए, उनकी गाड़ियां भी बंद की गई और लाखों रुपए मालियत के जुर्माने भी किए गए। इस 8 रोज़ा मुहिम के दौरान कितनी कार्रवाइयां कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ की गई हैं, इस पर हम बात करेंगे। तर्जुमान फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस हशाम भट्ट से वो हमारे साथ मौजूद है। पियारो साहब, बताइएगा कि 18 नवंबर से ये मुहिम शुरू हुई है, इस दौरान क्या कार्रवाइयां की गई हैं और शहरियों के लिए, उनके कम उम्र जो बच्चे हैं उनके वालिदैन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये 18 नवंबर से हमने कैंपेन स्टार्ट की थी, नो लाइसेंस नो ड्राइविंग और अंडर एज ड्राइविंग के खिलाफ। उसमें तकरीबन हमने 201 से ज़ायद FIRs का अंदराज किया ऐसे तमाम कम उम्र ड्राइवर्स और ऐसे अफराद के खिलाफ जो बगैर लाइसेंस ड्राइविंग कर रहे थे, और उसमें हमने 4000 से ज़ायद गाड़ियों के चलान किए हैं, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल वगैरह। इसके अलावा दीगर कार्रवाइयों में जो है हमने 1000 से ज़ायद, तकरीबन 1100 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो बंद की हैं। तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हम ये कैंपेन जो है उसको रन कर रहे हैं, और हमारा बुनियादी जो मकसद ऑब्जेक्टिव जो ये है कि हम रोड्स के ऊपर जो है मज़ीद किसी बेगुनाह शहरी का, रोड यूज़र का जो है वो खून जो है वो रायगा ना आ जाए। इस ज़मन में हमारी आवाम से ये अपील है, स्पेशली जो है वो पेरेंट्स से ये अपील है कि अपने कम उम्र बच्चों को, ऐसे तमाम बच्चों को जो 18 साल से कम उम्र है, उनको मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने की इजाज़त हरगिज़ ना दें। और इसके अलावा हमारी बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए ज़िला इंतजामी इक़दाम जारी हैं। इस हवाले से बात करेंगे वकास अहमद बेग से। अपडेट किस तरह का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए तमाम सूबों, तमाम अजला की इंतजामिया जो है हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। यही वजह है कि फैसलाबाद में भी इस साल की आखिरी पोलियो कैंपेन जो है उसकी पहले मुकम्मल तैयारी की गई, माइक्रो प्लान मुरतब किया गया और अब आज उसका बाकायदा जो है इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, इस बार भी फ्री पोलियो पाकिस्तान का ख्वाब जो है वो इसलिए पूरा नहीं हो सका कि 5 केसेस पाकिस्तान में पोलियो के सामने आए हैं। माइक्रो प्लान बनाया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इसको वेट करवाया गया है। क्या कहेंगे, किस तरह से माइक्रो प्लान पे अमल दरामद करते हुए इस बार जो है पोलियो कैंपेन को यकीनी बनाया जाएगा कि हर बच्चे तक पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पहुँचे? जी थैंक यू, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की। माइक्रो प्लान बड़ा एक ज़रूरी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए, पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए। और उसमें हमारे जो जो माइक्रो प्लान थे पिछले वाले, उन सारों को हमने इस दफ़ा रिवाइज़ किया है, उनको अपडेट किया है नई आबादियों के हिसाब से, नए लोगों के हिसाब से जो उन आबादी में आते जाते रहते हैं। और तमाम प्लान्स जो हैं वो WHO से हमने वेट करवा के उनको पास करवाया है। और उस हवाले से हमारे कोई 15,36,000 से ज़ायद बच्चों का हमारा टारगेट है यहाँ पे फैसलाबाद में कवर करवाने के लिए, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। और ये कैंपेन हमारी 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक चलती रहेगी। और इसके अंदर कोई 5,000 से ज़ायद जो है हमारी टीम्स और जो उनके सुपरवाइजरी लोग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। और उसमें हम 289 जो हमारी UCs हैं उनके अंदर ये सारी एक्टिविटी जारी रहेगी। और चूँकि इस साल की आखिरी कैंपेन है और जो हमारी पिछली कैंपेन्स थी वो अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक इफेक्टिव रही कि उसमें हमारे जो एनवायरमेंटल सैंपल थे वो फैसलाबाद की हद तक नेगेटिव रहे। लेकिन चूँकि पोलियो एक ऐसा एक मरज़ है जिसमें आसपास जितनी भी पॉपुलेशन जो कि मूव करती है तो सारे लोग कनेक्टेड हैं, उस हवाले से उसमें ज़रूरी है कि कोई बच्चा उसमें रह न जाए। तो उसमें मेरी आपकी तवज्जो से तमाम जो हमारे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ख़वातीन पर तशद्दुद का आलमी दिन। सोशल वेलफेयर ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद की रोकथाम और ख़वातीन को मुस्तहकम करने के लिए कोशियाँ। डिविजनल डायरेक्टर मुज़म्मिल यार कहते हैं कि ख़वातीन हमारे माशरे का हिस्सा हैं और उनको मजबूत करना लाजमी है। मरियम रज़ा से इस हवाले से बात करेंगे। मरियम, अपडेट कीजिए का। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में आज ख़वातीन पे तशद्दुद का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। ख़वातीन पूरी दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी हैं। 52% ज़्यादा फैसलाबाद में और पाकिस्तान में उनकी तादाद जो है वो नज़र आती है। वो अपना किरदार हर जगह, माँ हो, बेटी हो या दीगर रूप में जो है अपना किरदार अदा करती हैं। लेकिन ख़वातीन पर तशद्दुद के केसेस जो हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं। उनकी क्या वजूहात है और उनके लिए क्या काम किया जा रहा है, इस वक्त हमारे साथ डिविजनल डायरेक्टर मौजूद हैं मुज़म्मिल यार साहब, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर, बताइएगा कि सोशल वेलफेयर का इदारा ऐसा इदारा है जो हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए काम करता है, क्या कहेंगे कि आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहिए? जी थैंक यू एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से पूरी दुनिया में 16 डेज़ ऑफ विमेन एक्टिविज़म सेलिब्रेट हो रहे हैं और ये जो अगले 16 दिन हैं ये हम ख़वातीन के जो ख़िलाफ़ तशद्दुद है उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं, उनके लिए क्या पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। मुख्तलिफ सेमिनार्स और प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आज जिस तरह सनज़ार में एक हमारा इवेंट है, इस हवाले से पहला दिन है तो हम वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोशल वेलफेयर बेसिकली ख़वातीन के जो ख़िलाफ़ तशद्दुद 3 फोरम पे काम करता है। एक तो
سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ایک اتھارٹی، ویمن پروٹیکشن اتھارٹی، تو وہ وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ 2016 کے تحت اسٹیبلش ہوئی اور وہ پورے پنجاب میں اس وقت کام کر رہی ہے. تو کہیں سے بھی اس کا ایک ٹول فری نمبر ہے تو 1743، اور اس پہ آپ کال کرتے ہو تو وہ کہیں سے بھی کسی بھی خاتون کے خلاف کسی قسم کے تشدد ہے، چاہے وہ مالی ہے، چاہے وہ فزیکل ہے، چاہے وہ سیکشول ہے، تو وہ رپورٹ کر سکتی ہے، تو ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ تشدد کو کم کرنے کے لیے دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ویمن امپاورمنٹ ہے. تو ویمن امپاورمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہم ڈیسیژن میکنگ میں اور انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹی میں انوالو کریں. تو وہاں پہ بھی سوشل ویلفیئر کا اپنا ادارہ سنظار موجود ہے. تو جہاں ہم تشدد کے لیے ڈائریکٹ کر رہے ہیں، انٹرسپٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ مریم اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد آرٹس کونسل میں لٹریری فیسٹیول کا دوسرا روز. لٹریری فیسٹیول کے دوسرے روز اسپیکر پیٹر ونس نے بھی شرکت کی. اسپیکر پیٹر ونس کا کہنا ہے کہ لٹریری فیسٹیول جیسے ایونٹس ہونے چاہیے. خلزہ لیاقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اپڈیٹ کیجیے گا خلزہ. جی بالکل، فیصل آباد آرٹس کونسل میں لٹریری فیسٹیول کا آج دوسرا روز ہے جس کا آغاز کر دیا گیا. نشستیں جو ہے صبح سے بیٹھ رہی ہیں، چوتھا سیشن جو ہے وہ چل رہا ہے. اسپیکر جو ہے پیٹر بانس میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے حوالے سے مزید جانتے ہیں. فیصل آباد کی اگر بات کی جائے، ہر سال جو ایف ایل ایف کا ایونٹ جو یہاں پہ کرایا جاتا ہے، کووڈ کے بعد اب یہ دوسرا ہے. ویسے یہ 10واں جو ایف ایل ایف جو آرگنائز ہے. آپ بطور اسپیکر جو ہے اپنی نشست سنبھالیں گے تو کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو. پہلے تو میں بہت شکرانہ کرنا ہے لٹری فیسٹیول کا جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھے. میرا سو جی پروگرام سی مہاراجا دلیپ سنگھ، وی ہیڈ اے سیشن آن مہاراجا رنجیت سنگھ اینڈ دلیپ سنگھ. تو مجھے کہا گیا تھا جو بھی میری ریسرچ، میں ریسرچر ہوں، ہسٹورین ہوں لنڈن سے، اور میں نے 20 سال کام کیا ہے مہاراجا دلیپ سنگھ کے اوپر جو مہاراجا رنجیت سنگھ کے چھوٹے بیٹے تھے. تو آخری راجا پنجاب کے وہی تھے. سو اس پر آ کے میں نے تھوڑا بہت بتایا تھا، تھوڑی ریسرچ بتائی تھی. تو میری ٹاپک میرا ٹاپک ہی تھا مہاراجا دلیپ سنگھ جو میں نے صبح کے سیشن میں کیا تھا. ہاں جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ میں بطور اسپیکر جو ہے وہ آج جو ہے وہ اپنا ایف ایل ایف میں جو ہے وہ کام کروں گا. میں نے جو ریسرچ بہت زیادہ کی ہے اپنے ٹاپک پہ، آج اسی سلسلے میں جو بطور اسپیکر جو ہے وہاں پہ ادب کے دور پہ بیٹھوں گا. اور یہاں ایف ایل ایف میں آیا ہوں فیصل آباد کی. اگر بات کی جائے، ہر سال فیصل آباد میں ایف ایل ایف ہر سال کیا جاتا ہے. فیصل آباد میں ادب سے وابستہ ایسے پروگرامز جو ان کا انعقاد زیادہ سے زیادہ کیا جانا چاہیے. آج بھی بہت شکریہ خلزہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم فیصل آباد لٹریری فیسٹیول کا 6واں سیشن جاری ہے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. سب سے پہلے شکریہ حارث اور تمام ساتھیوں کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے سوال پوچھا، اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو موٹیویشنل فیکٹر تھا وہ بچوں کی جو ایک ریالٹی ہمارے سامنے آ رہی ہے، لیکن اس کو نہ تو کینوس کے اندر، نہ میڈیا کے اندر، اور نہ ہی لٹریچر میں اس طریقے سے ہائی لائٹ جو ہے وہ کیا گیا. سٹوریز دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، اور بچوں کی جو فلائٹ ہے خاص طور پہ کانفلکٹ ریڈن ایریاز کے اندر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سمجھا کہ اس میں نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم فیصل آباد لٹریری فیسٹیول کا 6واں سیشن دی اسمارٹ نیچر جاری ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی بالکل، بار انتخابات 2024 کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لٹریری فیسٹیول کے حوالے سے. بار انتخابات 2024 کی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں. وکلا کی جانب سے ٹی پارٹی کا اہتمام کیا گیا. احمد ندیم اس ٹی پارٹی میں موجود، ہمیں اپڈیٹ کریں گے، بتائیے گا. بار انتخابات 2024 کے حوالے سے جو ہے وہ سرگرمیاں جاری ہیں. اس حوالے سے ٹوبا ٹیکسنگ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جو ہے وہ امیدوار برائے صدر اسد منظور بٹ جو ہے وہ ٹوبا ٹیکسنگ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پہنچے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ وکلا کی جانب سے جو ہے ان کے اعداد میں ٹی پارٹی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ امیدوار برائے صدر اسد امان بٹ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں. وکیل صاحب بتائیے گا کہ جو ہے وہ آپ کا کیا منشور ہے جیت کا، جو ہے وہ وکلا کے لیے جو ہے بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم دن اور اہم موقع پہ میرے ویوز لینے کے لیے ٹائم دیا ہے.
دیکھیے ہم وکلا کی کاز میں سب دوستوں کو اکٹھا کر کے ہم ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کا جو نظام ہے اس کو قائم کریں گے۔ اس وقت ملک میں خوف و ہراس کی فضا بنائی گئی ہے، مخصوص قسم کے لوگوں کو، مخصوص پارٹی کے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ تو وکلا جو ہے وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن ملک میں جو بھی شہری ہوگا اس کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے وکلا ہمیشہ اکٹھے ہوں گے، اور اسی لیے اس پلیٹ فارم سے ہم نے اپنی پوری عوام کو ان کے حقوق، بنیادی حقوق جو ہے ان کی استحکام کے لیے اور وکلا برادری کی ویلفیئر کے لیے اور کالے کوٹ کی ڈگنیٹی اور اس کی رسپیکٹ کو بڑھانے کے لیے انشاءاللہ سب دوستوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا اور جس طرح دوستوں نے آج محبت کا اظہار کیا ہے، آنے والے وقت میں صدر بن کے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا بالکل، صدر منتخب ہونے کے بعد جو ہے وہ وکلا کی ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ عزائم کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے۔ بہت شکریہ احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔